हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू आंसर सरप्राइज क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जामिनेशन। सरप्राइज क्वेश्चंस होते क्या है, क्या ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस होते हैं, इन सब का जवाब आपको आज के सेशन में मिलेगा। इट्स गोना बी अ वेरी शॉर्ट सेशन गाइस, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये 3 मार्कर 2 मार्कर यही जो है आपके मार्क्स जो है एग्जाम में काट देते हैं और आपको मोटिवेशन भी थोड़ा आप डीमोटिवेट हो जाते हो वाइल गिविंग द एग्जाम। तो मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स ऐसे टिप्स और ट्रिक्स, जिसको साथ में हम ट्रिप्स बोलेंगे, ऐसे ट्रिप्स बताऊंगी दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन दी एग्जामिनेशन। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। वीडियो को थम्स अप दे देना, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। माई फर्स्ट रिएक्शन व्हेन आई सी द क्वेश्चन पेपर, आई होप आपके साथ ऐसा ना हो, हम इतना अच्छा आपको इस चैनल पे पढ़ाएंगे। चलो नाउ गाइस, किस तरीके के सरप्राइज क्वेश्चंस होते हैं? देखो यार, सरप्राइज क्वेश्चंस ना किसी भी फॉर्म में आते हैं, यूजुअली 2 और 3 मार्कर के फॉर्म में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सिलेबस के तो होंगे, बट उसका आंसर शायद आपको डायरेक्टली किताब से नहीं मिलेगा। एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपने जो पढ़ा है उससे आपको क्या समझ आया है, आप उसके बेसिस पे अपने आंसर को लिखो, या थोड़ा जनरल आंसर होगा, लॉजिकल आंसर होगा। तो इसमें आपकी आंसर राइटिंग स्किल, आपने जो समझा है, आपकी वोकैब्युलरी, ये सब यूज हो जाती है टू राइट योर आंसर। ठीक है, इसमें कोई भी आंसर गलत नहीं होता। इसका पॉजिटिव चीज ये है दैट नो आंसर इज लाइक रॉन्ग, है ना। जो भी आप पॉइंट्स लिखोगे वो ऑलमोस्ट सही होगा अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, बट पता है क्या गलत होगा? वो आंसर को स्किप करना, वो क्वेश्चन को स्किप करना। सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट स्किप एनी सच क्वेश्चन, और आप करो, चाहे आपको लग रहा हो बहुत बेकार है मेरे पॉइंट, बट करो, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, छोड़ो कभी नहीं। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। Imagine that you are a village head. Suggest any 2 activities that you think should be taken to increase the income of the villagers. देखा जाए तो ये बहुत easy question है, जनरली पूछा जा रहा है, जो हम पढ़ते हैं कि what can the government do in order to increase the rural economy या income of the rural population, है ना। ये हम लोग पढ़ते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। इसको बस अलग तरीके से पूछा गया है कि आप विलेज हेड हो, मतलब आप एक सरकारी अफसर ही हो, और आपको जो है रूरल इनकम बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? तो स्टोरेज फैसिलिटी में इन्वेस्ट करोगे, छोटी सी दाल मिल कर दोगे, ट्रांसपोर्टेशन में करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में करोगे, इरिगेशन में करोगे, आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो पहले तो समझो कि यार ये क्वेश्चन किस चैप्टर का हो सकता है। एक बार आपको वो समझ आ जाए, फिर आइडेंटिफाई करो कि इसमें कीवर्ड क्या है। जैसे उसमें कीवर्ड था रूरल इनकम, है ना। फिर चैप्टर और कीवर्ड समझ आ गया तो आपको कोई ना कोई पॉइंट दिमाग में आएगा ही आएगा। ठीक है, सो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। The question of sustainability of development raises many fundamentally new issues about nature and process of development. Explain it with example. Now यहाँ पर अगर आपसे keywords पूछे जाए तो issue of sustainability of development, मतलब आपको पता है कि हाँ यार sustainable development के बारे में तो मैंने पढ़ा है, और ये इश्यूज अच्छा उठाता है नेचर के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। इसको एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल देते हुए। तो आपने पढ़ा है कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप पहले लिख लोगे, वो डेवलपमेंट होता है जिसमें आप रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करते हो प्रेजेंट जनरेशन के लिए, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचा के रखते हो, है ना। फिर आप एग्जाम्पल दो कि यार ये कैसे नेचर और डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है। आप कहो कि यार डेवलपमेंट के लिए हम ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से यूज कर रहे हैं, बट इसी पेस पे यूज करते रहेंगे तो 40% ऑफ द ग्राउंड वाटर, 60% ऑफ द ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा कमिंग इयर्स में, है ना। तो देयर विल बी नथिंग लेफ्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। या क्रूड ऑयल का एग्जांपल दे सकते हो कि 50 साल में हम पूरे क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर देंगे, तो फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा। तो आंसर किताब से बस लिखा ऐसे है कि आपको लगेगा यार ये क्या क्वेश्चन है, तो इसमें आपको की वर्ड्स मार्क करने हैं। चलो, ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर से है। श्रुति परफॉर्म्ड अ वेब सर्च फॉर टीचर एंड फाउंड दैट 80% ऑफ द इमेजेस हैड वुमेन। और जब उसने पायलट के इमेजेस के लिए सर्च किया तो उसमें ज्यादातर मेन थे। Discuss how these web search results reflect societal perception and sexual division of labor. Explain with an example. तो देखो यार, अगेन इसमें आपने क्या किया, आपने कीवर्ड मार्क किया सोसाइटल एक्सपेक्टेशन और सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर। तो सोसाइटल परसेप्शन, समाज के देखने का नजरिया, उसके बारे में आपको पता है कि समाज कैसे देखता है। सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर क्या होता है कि औरत जो है घर का काम करे, घर में काम के सीमित रहे, बट वही काम अगर पैसों के लिए बाहर किया जाता है तो वो आदमी करते हैं। एग्जाम्पल दे दो कि घर पे एक्सपेक्ट किया जाता है दैट वुमेन विल डू ऑल द वर्क लाइक कुकिंग, केयरिंग, बट दिस वर्क व्हेन डन आउटसाइड बाय अ शेफ, इट इज डन बाय मेन।
तो आप एक और एग्जांपल दे सकते हो कि मोस्ट ऑफ द वर्क दैट इज डन बाय वुमेन आउटसाइड एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो केयर वर्क ही होगा, जैसे टीचर हो गया, नर्स हो गया, जहाँ केयर होता है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, क्योंकि औरत जो है केयर वर्क करे तो ठीक है। वही अगर मर्दों वाला काम औरत करने लगे बाहर जाके तो लोग बोलते हैं यार ये कैसा काम हो रहा है ना। तो इसमें अगेन इट्स नॉट डायरेक्टली एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक, बट आप अपने दिमाग से कुछ भी बना सकते हो, आंसर सही रहेगा। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस, सपोर्ट द स्टेटमेंट, अगेन नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द बुक, लाइक क्या ही इसमें कुछ भी लिख लो कि अगर आप एनर्जी आज सेव करते हो तो एक तरीके से आप फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व कर रहे हो, है ना। अगर आज आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेते हो तो आप पेट्रोल बचाते हो विच विल बी यूज इन द फ्यूचर जनरेशन, लाइट्स ऑफ करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी बचाते हो विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर जनरेशन। तो कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पर, बट एनर्जी रिलेटेड होना चाहिए। Sustainability of development is a crucial aspect in present times. Explain the statement with example. देखो यार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आपको कभी क्वेश्चन में आया तो आपको वही एग्जाम्पल और वही डेफिनेशन देनी है, स्टैंडर्ड आंसर, ठीक है, कुछ भी लिखा हो लाइन में। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। ये भी बहुत आसान है, हर एक्टिविटी के लिए एनर्जी यूज होती है, चाहे वो क्लास लेने के लिए हो, इंडस्ट्री के लिए हो, इरिगेशन के लिए हो, कुछ भी लिख सकते हो। Suggest 3 methods to enhance the literacy rate among women in India. तो अगेन यहाँ लिटरेसी रेट की बात हो रही है, एग्जैक्टली किताब में डायरेक्टली नहीं है, बट थोड़ा सा अपने डेवलपमेंट चैप्टर में भी पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, जेंडर रिलीजन कास्ट में भी पढ़ा है कि यहाँ पर अच्छी ट्रांसपोर्टेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं औरतों को, जिससे वो स्कूल तक जा सके, एक्सेस टू चीप गुड क्वालिटी एंड चीप एजुकेशनल फैसिलिटीज़, क्योंकि बहुत गरीब परिवार जो है लड़कियों को नहीं भेजते स्कूल और लड़कों को भेजते हैं पैसों की कमी के वजह से। गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें आप कोई भी जनरल पॉइंट लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके चलो, कम्युनलिज्म इज हार्मफुल टू द नेशन, एक्सप्लेन। तो बेटो कम्युनलिज्म के बारे में आपने पढ़ा है जेंडर रिलीजन कास्ट में, और आपने ये भी पढ़ा है कि बुरा है, बट इट इज हार्मफुल फॉर द नेशन, ये एक स्टेटमेंट हो गया जिसको आप कैसे आप बताओगे, आप कहोगे कि हाँ यार जो कम्युनलिज्म होता है ये बहुत बुरा फॉर्म ले सकता है किसी भी देश में, जैसे एवरीडे प्रेजुडिसेस में, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कास्ट के बेसिस पे लोगों के सेंटिमेंट्स को इन्वोक करती है, उसे जो है कि समाज में भेदभाव होने लगता है, कभी कभी एक्सट्रीम सिचुएशन भी ले लेता है और राइट्स होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, तो दीज आर एग्जाम्पल्स यू कैन टेक, बट नॉट डायरेक्टली, मतलब होता है ना कि चैप्टर का है, बट ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कम्युनलिज्म टेक्स मेनी फॉर्म्स इन एवरीडे लाइफ, एक्सप्लेन करो, ऐसा नहीं है। इसको आपको बस एक स्टेटमेंट दिया गया है और जो आपने किताब में पढ़ा है उसका आप कोई भी 3-4 पॉइंट्स कम्युनलिज्म से रिलेटेड लिख लोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम की राइट्स होते हैं, रिलीजियस लाइंस पे जब पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड कर देते हैं तो समाज में भेदभाव हो जाता है, ऑल ऑफ दैट यू कैन राइट। ऑलराइट, ये तो आई थिंक ईजी है। हाँ, crude oil reserves are limited all over the world. If people continue to extract it at the present rate, the reserves would last only for 35 to 40 years more. Explain any 3 ways to solve this problem. अब ये भी थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट नहीं, आपको सोचना पड़ रहा है, सरप्राइज क्वेश्चन है कि क्रूड ऑयल रिजर्व्स जो 30 साल के लिए 40 साल के लिए आप बचे हैं, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बुक में है ये प्रॉब्लम, आपको थोड़ा उल्टा सोचने का, भाई जितना अच्छा आपने चैप्टर पढ़ा है उतना आपको पॉइंट्स आएंगे। तो आप इसमें पॉइंट्स बताओ, तो आप इसमें 3 पॉइंट्स बताओ। पहले आप कहोगे वी शुड यूज रिसोर्सेज जुडिशियसली, है ना, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ पे चलना चाहिए और रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करना चाहिए, हमको उसको इतने हाई पेस पे नहीं यूज करना चाहिए जिससे वो एग्जॉस्ट हो जाए। सेकेंड, हमको इन्वेस्ट करना चाहिए इन नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसमें हम ज़्यादा रिसर्च करें, उसको हम ज़्यादा डेवलप करें, सो दैट हमारा जो डिपेंडेंस है ऑन क्रूड ऑयल ऑन कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो थोड़ा सा कम हो, है ना। यहाँ जुडिशियस रिसोर्सेज में आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो उसी का कि बैटरी ऑपरेटेड कार यूज़ कर लो, ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर लो, वो सब। तीसरा पॉइंट क्या बोल सकते हो आप इसमें, होमवर्क, है ना। तीसरा पॉइंट आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके मैम, आपको नहीं आता, मेरे दिमाग में अभी 2 और पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट बताओगे। देखो यार, कभी कभी अगर आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स आ रहे हो ना, तो मेरे दिमाग में जो तीसरा पॉइंट है, यू कैन इलैबोरेट दिस पॉइंट ओनली इन सम अदर पॉइंट बाय गिविंग एन एग्जाम्पल, पर आपका पॉइंट कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई थिंक 2022 में आया था। ऑलराइट, सो दीज आर सरप्राइज
आउट ऑफ सिलेबस बट नॉट आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम आपको देता है। कभी कभी कुछ सेट्स में ना 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो वो वाले सेट वाले बच्चे रोते हैं, बट बताऊं वो बच्चे जो आंसर लिख लेते हैं ना उनको ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि वो जनरल है, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको मार्क्स आएंगे, बट इट हैज टू बी रेलिवेंट ऑब्वियसली। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। एज यूजुअल आपको सारे PDF सेशंस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप मुझसे इंस्टा पे भी बात कर सकते हो, surabhi_nerd_alert। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा, थोड़ा अलग सा था। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।